हेलो स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 11.2 कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। तीन तक पहले वीडियो में कर लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंट्रल एंगल 90 डिग्री इज 25 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है, उसके सेक्टर का पेरीमीटर जिसका एंगल है 90 डिग्री, तो उसका पेरीमीटर दिया है 25 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। जो माइनर सेगमेंट होगा उसका एरिया निकालो कितना है। तो ये एक सेक्टर मान लिया जिसका एंगल है 90 डिग्री। इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर का पेरीमीटर कैसे होगा? यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ प्लस ये लेंथ, इन तीनों लेंथ को प्लस करेंगे तब जाके इसका पेरीमीटर निकलेगा। यानी कि ये जो लेंथ है ये रेडियस है, ये जो लेंथ है ये भी रेडियस है, और ये जो लेंथ है ये लेंथ है किसकी? आर्क की। तो अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो आर प्लस आर और प्लस लेंथ ऑफ एन आर्क। और एक आर्क की लेंथ जो होती है उसको निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर इक्वल टू, पेरीमीटर दिया था 25 तो इक्वल टू रखेंगे 25 सेंटीमीटर। अब आर प्लस आर 2 आर प्लस थीटा दे रखा है 90 डिग्री, 90/360 इंटू 2 इंटू पाई की जगह कुछ नहीं गिवन है तो यहाँ लगाएंगे 22/7 और इंटू आर इक्वल टू 25। तो 90 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 2 जा 4 और 2 से कट करेंगे 11, तो ये 2r प्लस यहाँ ऊपर बचा है 11 और नीचे 7, 11 की आर से 11r बाय में 7 इक्वल टू 25। अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 7, 7 2 जा 14r प्लस डिवाइड करेंगे 1 1 की 11r से 11r इक्वल टू 25, 11 और 14 25 r बाई 7 इक्वल टू 25। r निकाल लेते हैं, ये इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा 7 और 25 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड करेगा, तो ये आ गया 7 1 जा 7 यूनिट सेंटीमीटर में है। तो जो रेडियस है इस सर्कल की वो है 7 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा था जो कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट एरिया बताओ। माइनर सेगमेंट ये कोड ड्रॉ करने से बनेगा, ये जो सेगमेंट इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 और इंटू कोस थीटा बाय 2। आर रेडियस हमारी आई है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, थीटा है क्वेश्चन में गिवन 90 बाय में 360 माइनस 90/2 करेंगे 45 आएगा, साइन 45 होता है 1/√2, कोस 45 ये भी होता है 1/√2, 7 का स्क्वायर आया 49, 90 से कट करेंगे 4, 2 11 जा 2 2 जा, तो ये आया 11/7 2 जा 14 माइनस 1 1 जा 1, √2 की √2 से 2, 49 इंटू एलसीएम दोनों का होगा 14, डिवाइड करेंगे 1 1 की 11 से मल्टीप्लाई 11, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 7 1 जा 7, तो ये आया 49 इंटू 11 माइनस 7 4 4/14, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, फिर 2 से कट करेंगे 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेगमेंट का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a chord of a circle of radius 14 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। एक कोर्ड है सर्कल की जो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइंड द एरियाज ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। माइनर और मेजर सेगमेंट का जो एरिया है वो पता लगाओ। ये मान लिया कोई सर्कल है, ये इसकी कोर्ड है जो इसके सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये मान लिया एंगल 90 डिग्री और इसकी रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो जो मेजर और माइनर सेगमेंट, ये माइनर है और जो मेजर सेगमेंट है तो नो एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360
माइनस साइन थीटा बाई टू और इंटू कोस थीटा बाई टू। तो ये आएगा आर का स्क्वायर, आर रेडियस है 14, 14 का स्क्वायर इंटू पाई, पाई की जगह यूज करेंगे 22/7, थीटा दे रखा है 90 डिग्री, डिवाइड बाई 360 माइनस 90/2 45 होगा, यानी कि साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2, 14 का स्क्वायर 196, 14 के साथ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इंटू इसको कट करेंगे 4 आ गया, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, ये आया 11/7 2 जा 14, माइनस 1 1 जा 1, √2 की √2 से 2, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एलसीएम लेंगे 14 होगा, डिवाइड करेंगे 14 को 14 से 1, 1 11 जा 11, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7, 7 1 जा 7, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 11 में से 7 गया 4, 4/14, 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, 14 4 जा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेगमेंट का एरिया है। अब अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, एंड और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट का एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया, और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हमने निकाल दिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये माइनस कर देंगे तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की जगह यूज करेंगे 22/7, रेडियस है 14 सेंटीमीटर, दो बार लिखेंगे 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर माइनस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2, 22 2 जा 44, 44 की मल्टीप्लाई करेंगे अगर 14 से तो ये आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कर देंगे इसमें से 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये माइनस करने पर आंसर होगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेजर सेगमेंट का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट एपीबी, जो बड़ा सेगमेंट है एपीबी इसका एरिया निकालो इन द एडजॉइनिंग फिगर, पी शायद यहां से होगा कुछ, तो एपीबी जो मेजर सेगमेंट है इसका एरिया बताओ क्या है। अगर रेडियस तो है 35 सेंटीमीटर और एंगल एओबी जो सेंटर का एंगल है वो है 90 डिग्री, तो मेजर सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा पहले, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया इक्वल होगा पूरे सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, और माइनस कर देंगे उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया के लिए अप्लाई करेंगे आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 और इंटू कोस थीटा बाई 2, तो पाई की जगह यहाँ यूज करेंगे 22/7, रेडियस दो बार मल्टीप्लाई में दे रखी है 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 35 सेंटीमीटर माइनस आर का स्क्वायर यानी कि 35 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इंटू पाई की जगह 22/7, थीटा दे रखा है 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री माइनस 90/2 45 होता है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कोस 45 जो आएगा उसकी वैल्यू भी होती है 1/√2। अब 7 से कट करेंगे 5 आएगा, 22 5 जा 110, 110 की अगर 35 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू इसको डिवाइड करेंगे 4, 2 2 जा 4, 2 से कट करेंगे 11, 11/14 माइनस 1/√2 की √2 से 2, तो अभी पूरे में से कॉमन ले लिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बच गया इधर 3850 माइनस यहाँ है 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर बार कॉमन ले लिया इंटू एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 14, डिवाइड करेंगे 11 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7, 11 में से 7 गया 4, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 2 जा 4
और 2 7 जा 14, 3850 माइनस, अब 1225 को 7 से डिवाइड अगर करते हैं तो ये आएगा 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35 इंटू में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3850 माइनस 175 टू जा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कर देंगे इसमें से इसको तो ये आएगा 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर कोड ए बी of a circle of radius 14 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center। ये कोड ए बी है, ये सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, जो ये सेगमेंट ए पी बी है इसका एरिया कितना पता लगाओ, यानी कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया होगा आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 और इंटू कोस थीटा बाई 2। तो आर का स्क्वायर यानी कि आर दे रखिए 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू पाई की जगह यूज करेंगे 22/7 इंटू थीटा क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री माइनस साइन थीटा, थीटा दे रखा है 60 होता है 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इंटू में कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू इसको डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 2 3 जा 2 11 जा तो ये आया 11/21 माइनस √3 की जगह गिवन है 1.73 तो 1.73 1 जा 1.73 बाई में 2 2 जा 4, अब 196 सेंटीमीटर स्क्वायर 21 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 84, 21 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को 4 आएगा, 4 11 जा 44 माइनस 4 से 84 को डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, 21 की 1.73 से मल्टीप्लाई 36.33, अब इसको कट करेंगे 14 6 जा 84, 14 4 जा 196, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 तो ये आया 7/3 बार ले लिया इंटू 44 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 7.67 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ लगा देंगे। अभी 7 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 53.69/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3 से इसको कट कर देंगे तो आंसर आएगा 17.89 यानी कि 17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर कोड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर एक कोड खींची गई जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर ऑफ हुज रेडियस इज 5√2 सेंटीमीटर, जिस सर्कल की रेडियस थी 5√2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट, जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया बताओ और जो मेजर सेगमेंट है उसका बताओ। तो अगर किसी भी सेगमेंट का एरिया निकालना तो उसके लिए थीटा निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन में ये रेडियस है जो 5√2 है और ये भी रेडियस है, ये भी 5√2 है और जो कोड की लेंथ है ये दे रखी है 10। इन तीनों को मिलाने से एक ट्रायंगल बनता है AOB। तो इसमें इन ट्रायंगल AOB में एंगल फाइंड आउट करना है, सेंट्रल एंगल कितना है, तो उसके लिए AO स्क्वायर किया प्लस BO स्क्वायर इक्वल आया AO का स्क्वायर यानी कि 5√2 का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर यानी कि 5√2 का स्क्वायर। 5√2 का स्क्वायर करेंगे 5 5 जा 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 2 जा 50 प्लस 50 जो इक्वल आया 100 के। 100 इक्वल होता है 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर यानी कि 10 AB दे रखी है, AB का स्क्वायर, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड होती है, दो साइड के स्क्वायर का सम इक्वल आया तीसरी साइड के स्क्वायर के, तो ये राइट ट्रायंगल है। और राइट ट्रायंगल कहाँ होगा, जो इन दोनों में पॉइंट आया है O उसके ऊपर राइट एंगल होगा, यानी कि जो सेंट्रल एंगल है वो इस क्वेश्चन में 90 डिग्री है। अब माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया इक्वल होगा
आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा, पाई कुछ भी गिवन नहीं है तो यहाँ लगाएंगे 3.14, 3.14 इंटू थीटा आया 90 डिवाइड बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा, थीटा है 90, 90 बाई टू यानी कि 45 इंटू कोस थीटा बाई टू यानी कि 45। आर रेडियस दे रखी है 5√2, तो यहाँ लिखेंगे 5√2 का स्क्वायर इंटू 90 से कट करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से कट करेंगे 2 और 2 से इसको कट करेंगे 1.57, 1.57 बाई टू माइनस साइन 45 होता है 1/√2 और कोस 45 भी 1/√2। तो 5√2 का स्क्वायर आएगा 5 5 जो 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 टू जा 50 इंटू 1.57/2 माइनस 1/√2 की √2 से 2, तो 50 इंटू एलसीएम आ गया 2, 1.57 माइनस 1 करेंगे तो 2 से इसको कट कर दिया 25, 25 इंटू माइनस करने पे 0.57, 25 की अगर 0.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेगमेंट का एरिया है। अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया, और उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया जो आया था 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर उसको माइनस कर देंगे। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की जगह अप्लाई करेंगे 3.14, आर का स्क्वायर यानी कि 5√2 का स्क्वायर माइनस 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके साथ भी सेंटीमीटर है तो 3.14 और 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3.14 की मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो ये आएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 14.25, दोनों से सेंटीमीटर स्क्वायर बार कॉमन निकाल लिया, तो अब 157 में से माइनस करेंगे 14.25 तो ये आएगा 142.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेजर सेगमेंट का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, सर्कल की जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, एंड द कोड पी क्यू, और ये कोड पी क्यू है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर क्यू, जो ओ पी आर क्यू सेक्टर है इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर क्यू इक्वल होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा की जगह यूज करेंगे 90 डिग्री, बाय में 360 इंटू पाई गिवन नहीं है तो इधर लगाएंगे 3.14 गिवन है, 3.14 लगा देंगे, 3.14 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 90 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, 3.14 डिवाइड बाई 4, 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 16, 16 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेक्टर ओ पी आर क्यू का एरिया है। सेकंड पार्ट है एरिया फाइंड आउट करना है सेगमेंट पी आर क्यू यानी कि माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे। सेकंड पार्ट इज एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू, तो अप्लाई करेंगे आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, आर दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, पाई की जगह 3.14, थीटा है 90 डिवाइड बाई 360, 90 बाई 2 45, साइन 45 होता है 1/√2, कोस 45 भी 1/√2, 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे आएगा 4, 2 2 जा 4, 2 से कट करेंगे 1.57 तो ये आया 1.57 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 1 जा 1, √2 की √2 से 2 तो ये होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो 0.57/2 आएगा, और
2 से कट करेंगे ये आएगा 32। 32 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.57 से तो वैल्यू आएगी 18.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेगमेंट का एरिया है। अब निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। थर्ड में निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट पी एस क्यू। पी एस क्यू मेजर सेगमेंट है तो इसका एरिया होगा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया 18.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की जगह 3.14, आर स्क्वायर यानी कि 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 18.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 8 जा 64, 64 की मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से तो ये आएगा 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 18.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 182.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेजर सेगमेंट का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th question is the adjoining figure depicts two arcs PAQ and PBQ। जो फिगर दे रखी है ये दो आर्क दिखाती है, एक PAQ आर्क है और एक PBQ है। आर्क PAQ इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल। जो PAQ आर्क है ये एक पार्ट है किसका, एक सर्कल का विद सेंटर O, जिसका सेंटर O था। ऐसे कोई सर्कल बना हुआ था, ये उसका एक पार्ट है, ये O सेंटर है उसका। एंड रेडियस OP, और उसकी रेडियस OP थी सर्कल की जो 10 सेंटीमीटर गिवन है। वाइल आर्क PBQ, जबकि जो PBQ आर्क है ये आर्क ये एक सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल बना रखा है ऐसे। ड्रॉन ऑन PQ एज डायमीटर, PQ इसका डायमीटर है यानी कि इसके बीच में सेंटर था। इस आर्क के लिए सेंटर यहां था, यहां सेंटर लेके ये ऐसे एक सेमी सर्कल बनाया गया है। इफ OP इक्वल टू PQ, जो OP है और जो PQ है ये दोनों अगर 10 सेंटीमीटर हैं, अगर दोनों 10 सेंटीमीटर हैं देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडिड रीजन। जो ये शेडिड है ये एरिया बताओ क्या है। ये जो शेडिड है ये सेमी सर्कल का एरिया माइनस ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसका एरिया। ये पार्ट कहां से आया, ये ऐसे कोई सर्कल था, ऐसे कोई ये सर्कल था, ये उसका सेंटर है। तो अगर इसको ऐसे देखें, दो रेडियस और एक आर्क बनेगी तो ये पूरा तो हो गया सेक्टर, और ये होगी कोड इसकी, यानी कि ये सेगमेंट है इस बड़े सर्कल का। तो अगर ये शेडिड रीजन का एरिया निकालना है तो सेमी सर्कल का एरिया माइनस सेगमेंट का एरिया करेंगे तो शेडिड रीजन का एरिया आएगा। तो सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया, कौन सा सेमी सर्कल, जो PBQ मार्क है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल PBQ इक्वल होगा, कोई भी सेमी सर्कल है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब पाई की जगह कुछ भी गिवन नहीं है तो लगाएंगे, पाई को पाई ही रहने देते हैं, पाई इंटू आर का स्क्वायर। अब इसकी आर क्या है, PQ इसका डायमीटर है जो 10 है, तो इसकी आर होगी इसका हाफ यानी कि 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, 5 5 जो 25, 25 बाई 2 और साथ में पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेमी सर्कल का एरिया है। अब जो ये सेगमेंट है इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट PAQ, जो PAQ मार्क है, सेगमेंट कोई भी है उसका एरिया होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 और इंटू कोस थीटा बाई 2। आर का स्क्वायर यानी कि आर इसकी दे रखी है 10, 10 का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की जगह पाई रहने देते हैं। थीटा इसका है, ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है इसमें रेडियस दोनों 10 है, कोड की लेंथ भी 10 दे रखी है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है, इसलिए थीटा यूज करेंगे 60 डिग्री डिवाइड बाय 60, 360 माइनस 60 बाई 2 30, साइन 30 होता है 1 बाई 2 और कोस 30 होता है √3 बाई 2। तो अब 60 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू पाई बाय 6 माइनस √3 1 जा √3 बाई 2। अब एलसीएम लेंगे तो ये होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 और 2 का एलसीएम 6 होगा, डिवाइड करेंगे पाई माइनस यहाँ डिवाइड करेंगे 3 3 की √3 से 3 √3।
2 3 जा 6, 2 से कट करेंगे 50, तो ये आ गया 50/3 इंटू पाई माइनस 3√3। ये वैल्यू है इसकी। अगर इसको आगे भी सोल्व करें, अब शेडिड का एरिया अगर निकालना है तो एरिया ऑफ शेडिड रीजन, तो क्या करेंगे, जो सेमी सर्कल का एरिया हमने निकाला था 25 पाई/2, इसमें से माइनस कर देंगे सेगमेंट का एरिया। तो 25 पाई/2 माइनस कर देंगे 50/3 इंटू पाई माइनस 3√3। तो 25 कॉमन ले लिया दोनों से, तो ये हो गया 25, यहाँ बचेगा पाई/2, माइनस 25 कॉमन लेंगे तो 2/3 बचेगा, 2/3 की पाई से मल्टीप्लाई, 2/3 पाई, माइनस माइनस होगा प्लस, 2/3 जो है उसकी 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/3 की मल्टीप्लाई 3/3√3 से, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 2√3। तो अब 25 इंटू 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, डिवाइड करेंगे 3 की पाई से 3 पाई, माइनस डिवाइड करेंगे 2, 2 जा 4 पाई, प्लस 2√3। तो ये आएगा भाई 25 इंटू 2√3 पहले ले लिया क्योंकि प्लस का है, और ये आया माइनस का पाई/6। ये इसकी वैल्यू है शेडिड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10th क्वेश्चन में यहाँ 2 2 जा 4 करेंगे, 2 2 जा 4, तो 4 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, एलसीएम 12 है, तो अब 2 से कट किया 50, यहाँ 2 से कट करेंगे 6 आएगा, और फिर 2 से दोबारा कट करेंगे 3, और यहाँ कट करेंगे 25, तो इसका एरिया ये आएगा 25 इंटू पाई माइनस 3√3/3। तो इसका एरिया कंसीडर करेंगे सेगमेंट का ये, तो इसको दोबारा ही करते हैं। एरिया ऑफ शेडिड रीजन इक्वल टू, जो सेमी सर्कल का एरिया आया था 25 पाई/2, उसमें से माइनस करेंगे 25 इंटू पाई माइनस 3√3/3। तो 25 कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा पाई/2, माइनस यहाँ बचेगा पाई/3, एलसीएम को ब्रेक कर लिया, अलग अलग कर लिया दोनों के लिए, और माइनस माइनस प्लस 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया √3। अभी 25 इंटू √3 प्लस का पहले लिख लिया, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे अगर, तो ये आएगा 3, डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 और 2 का एलसीएम 6, डिवाइड करेंगे 3 की पाई से मल्टीप्लाई 3 पाई, और 3 से डिवाइड करेंगे 2 की पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई, तो 3 पाई में से 2 पाई माइनस करेंगे तो ये बचेगा पाई/6। तो इसका आंसर होगा 25 इंटू √3 और प्लस पाई/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, the adjoining figure depicts the picture of the Olympic rings made by taking 5 congruent circles of radius 1 centimeter each, intersecting in such a way that the chord formed by the joining points of intersection of two circles is also of length 1 centimeter. Find the total area of all the shaded regions assuming the thickness of the rings to be negligible. इसने कहा है कि 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिए गए हैं, हर एक की रेडियस है 1 सेंटीमीटर, फिर वो इंटरसेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से कि जो कोड बनेगी बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जो पॉइंट इनकी उनको मिलाने से क्या होगी, इज ऑल्सो ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ भी, कोड की लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होगी। मान लिया ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर, सभी की 1 सेंटीमीटर रेडियस, ये इसकी दूसरी रेडियस ये भी 1 सेंटीमीटर, ये कोड है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से आई है दोनों सर्कल्स के, इसकी लेंथ भी है 1 सेंटीमीटर। तो ये एक ऐसा ट्राइंगल हो गया जिसकी सभी साइड इक्वल हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि सेंट्रल एंगल होगा 60 डिग्री। तो वो ये कहता है जो शेडिड रीजन, शेडिड ये है, ये फिर ये फिर ये, यानी कि ऐसे करके कुछ शेडिड रीजन दे रखा है ऐसे,
एक हिस्सा इस सर्कल में और एक हिस्सा इस सर्कल में। शेडेड का एरिया निकालना है, तो ये पार्ट बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट बनते हैं और एक पार्ट सेगमेंट के एरिया के इक्वल है। तो सेगमेंट का एरिया मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, तो एरिया, पहले एक सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ आ सेगमेंट, एक सेगमेंट का एरिया आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 और इंटू कोस थीटा बाई 2। आर आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पाई, इसमें कुछ भी गिवन नहीं है तो यूज करेंगे, पाई को पाई ही रहने देते हैं। थीटा है इसका 60 डिग्री, डिवाइड बाई 360 माइनस साइन थीटा है 60 बाई 2 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 30 की वैल्यू √3/2। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो 66 जा 360 पाई बाय 6 माइनस √3 1 जा √3, 2 2 जा 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर पीछे लगा देंगे। ये एक सेगमेंट का एरिया है, सभी का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ऑल शेडिड रीजन, जो सारा शेडिड रीजन है उसका एरिया, एक सेगमेंट का एरिया जो भी निकाला है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, क्योंकि 8 पार्ट है ये। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू पाई बाय 6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है। 10th क्वेश्चन में कुछ कटिंग है, उसको दोबारा कर लेते हैं। यहां से ये थोड़ा सा क्लैरिफाई नहीं हुआ, इसको दोबारा करते हैं। 10th क्वेश्चन में एरिया निकालना शेडिड रीजन का, तो एरिया ऑफ शेडिड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया आया था 25 पाई बाय 2, 25 पाई बाय 2, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया आया था 100 इंटू पाई बाय 6 माइनस √3/4, तो माइनस कर देंगे 100 इंटू पाई बाय 6 माइनस √3/4। तो दो टर्म होगी, दोनों से 25 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा पाई बाय 2 माइनस 25 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 4 और इंटू पाई बाय 6 माइनस √3/4। अब 25 इंटू पाई बाय 2 माइनस 4 इंटू एलसीएम ले लिया अंदर, तो यहाँ एलसीएम आएगा 12। 6 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 की √3 से 3√3 और 25 इंटू पाई बाय 2, 4 से कट करेंगे इसको 3 आएगा, तो माइनस ब्रैकेट खोलते ही ये होगा 2 पाई बाय 3 माइनस माइनस प्लस 3√3/3 लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो प्लस का आ गया 3 √3। 25 जो प्लस का √3 उसको पहले लिख लिया, यहाँ इसको सोल्व कर लेते हैं। पाई बाय 2 माइनस का 2 पाई बाय 3, दोनों का एलसीएम 6 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 की पाई से 3 पाई, 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की 2 से 2, 2 2 से 4, तो 3 में से 4 गया, माइनस का पाई बाय 6। इनको सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस का पाई बाय 6। ये शेडिड रीजन का एरिया है। यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 11.2। क्लियर?